More example of indices. This is question 5 ब्रैकेट में है आपका 1/8 और जिसकी पावर दी हुई है -1/3 प्लस 1/27 जिसकी पावर दी हुई है -1/3 एंड होल पावर है आपका -1/2। आप ये वाली आइडेंटिटीज जानते हो, प्रॉपर्टीज, कि जब भी आपका कोई भी बेस पर पावर माइनस में होती है तो वो न्यूमरेटर में होती है तो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव पावर हो जाती है और डिनोमिनेटर की पावर पॉजिटिव में पावर न्यूमरेटर में जाके पॉजिटिव हो जाती है। तो इस वाली आइडेंटिटी का यहाँ यूज करा है और जो 8 पे पावर थी -1/3 उसको पॉजिटिव बना दिया है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया है। सिमिलर यहाँ भी यही चीज अप्लाई की हुई है 1/27 में भी। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज आपके 8 को मैं 2 की पावर 3 में कन्वर्ट कर सकती हूँ और 27 को 3 की पावर 3 में कन्वर्ट कर सकती हूँ। सो मैंने यहाँ पे इन दोनों पावर को कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका रिमेनिंग क्या होगा, यहाँ से 2 होगा जिसकी पावर 1 है और 3 की पावर 1 है तो ये रहेगा और 5 और ये यहाँ पे ये -1/2 होल पावर जो है एजिटिव लिख देंगे। अब यहाँ से 5 को एजिटिव लिख दिया हुआ है और इनका समीशन जो है उसको 5 लिख दिया है। अब इन जो 5 × 5 है इसको मैं 5⁻² लिख सकती हूँ, तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है और ये -1/2 जो है यहाँ से आया, पहले यहाँ से यहाँ एजिटिव मैंने लिख दिया है। अब इस 2 से आपने इस 2 को कैंसिल कर दिया है तो फाइनली क्या है, रिमेनिंग बचता है 5⁻⁻1 जिसको आप कैसे लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में ले जाओगे और 1/5। तो ये जो आपका है 1/5 फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल √3 √40 और जो अंडर रूट है वो 3 वाला है। ओके, नाउ -4 √320 √3 है -√5 √3। इट्स ओके। अब मैंने इसको सबसे पहले ये 3 को तो एजिटिव लिख दिया हुआ है, ये 40 को जो √3 था इसको मैंने 1/3 इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। सेम 4 को यहाँ 4 लिख दिया है और 320 को भी सेम मैंने ये अंडर रूट हटा के 1/3 में कन्वर्ट कर दिया है। सेम यहाँ पे भी मैंने इसको कर दिया है। अब देखो मैं 40 को इस तरह से फैक्टराइज कर सकती हूँ, ब्रेक कर सकती हूँ 2 पार्ट में। क्यों, 8 × 5 भी आपका 40 होता है तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। और सिमिलरली 320 को मैंने 64 × 5 लिख दिया हुआ है और 5 को सेम लिख दिया है। अब आप देखिए जो 8 है आपका, 8 को मैंने 2 की पावर 3 लिख दिया है और 5 को एजिटिव लिख दिया है, 4 को यहाँ एजिटिव, 64 को मैंने यहाँ 2 की पावर 6 में कन्वर्ट कर दिया है और 5 को एजिटिव लिख दिया हुआ है। देन सब्ट्रैक्ट और 5 की जो पावर थी 1/3 उसको मैंने यहाँ एजिटिव रख दिया है। अब देखो क्या होता है, एक प्रॉपर्टीज होती है कि जब ये होता है a की पावर m और यहाँ n होता है तो a की पावर m × n हो जाता है। तो यहाँ मैंने ये वाली जो प्रॉपर्टीज है इसको अप्लाई कर दिया है और 3 को तो एजिटिव रख दिया है, 2 की पावर 3 × 1/3 और 5 की पावर 1/3 हो गया है। सिमिलरली देखिए आप यहाँ 4 को तो एजिटिव लिख दिया है, 2 की पावर 6 है जिसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है 1/3 से और 5 की पावर है 1/3 उसको एजिटिव रख दिया है। और ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने एजिटिव ही रख दिया है। अब यहाँ देखो मैंने तीनों में से 5 की पावर 1/3 जो है वो कॉमन ले लिया है और बाकी के पार्ट को मैंने सॉल्व कर लिया है। अब देखो ये 3 वाला 3 से 3 कैंसिल हो गया है तो यहाँ 2 की पावर क्या बचा है 1। अब जब 3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ 5 1/3 तो आपका कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये पार्ट पूरा क्या हो जाए यहाँ 6। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है आपको इसका कि ये माइनस को तो मैंने माइनस में ही एजिटिव रख दिया है। अब यहाँ 1/3 पार्ट कॉमन लिखा है और ये 3 से 6 को कैंसिल किया तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 क्या होता है 4, इसलिए 4 × 2 क्या हो गया, यहाँ से 4 × 4 क्या हो गया 16 और ये वाला जो पार्ट है वो कॉमन निकाला है तो इसके प्लेस पे क्या लिख देते हैं हम 1। अब फाइनली हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया है तो आपका -11 आता है। तो अब जो -11 और ये 5 1/3 जो था वो कॉमन था तो हमने इसको पूरा एजिटिव लिख दिया है। अब देखो हम -11 और 1
ये 5 रेस्ट टू द पावर 1/3 है, इसको मैं अंडर रूट में फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो ये फाइनल आंसर है। इट्स ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अंडर रूट 1/4 प्लस डेसिमल 0.1 पावर -1/2 माइनस 27 रेस्ट टू द पावर 2/3। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, कुछ भी नहीं लिखा होता है तो मैं यहाँ क्या कर लेती हूँ, 2 इमेजिन करके चलती हूँ। तो अब जब मैंने इसको इस तरह से लिखूंगी, तो आप इस तरह से जब इसको चेंज करोगे, लिखोगे, तो क्या हो जाएगा इसका, और जब ये हो जाएगा तो सॉल्व करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 1/2। तो ये वाला जो पार्ट है मेरा ऐसे आ गया है। अब देखिए मैंने यहाँ से डेसिमल हटाया तो क्या हो गया, डिनोमिनेटर में मैं 100 लिख सकती हूँ क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। अब माइनस को यहाँ मैंने एज इट इज सब्ट्रैक्ट लिख दिया है यहाँ का। अब देखो 27 को मैंने 3 की पावर 3 में कन्वर्ट कर सकती हूँ, जो 3 की पावर 3 में लिख दिया हुआ है, और उसकी जो पावर है एज इट इज लिख दी है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया हुआ है कि 1/2 को मैंने 1/2 ही लिखा एज इट इज, और 1/100 को मैंने यहाँ से जो पावर है नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले गई, तो ये आ गया, ठीक है। नाउ आप देखो सब्ट्रैक्ट ही लिखा हुआ है, और ये 3 की पावर 3 थी, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर 2 आपका रिमेनिंग है। अब 1/2 को 1/2 एज इट इज मैंने यहाँ लिख दिया है, और देखो अब ये जो 100 है, 100 को मैं 10 रेस्ट टू द पावर 2 में कन्वर्ट कर सकती हूँ, और ये पावर को एज इट इज लिख दिया है, और -3/2 है जो आप 9 हो जाता है। अब देखो 1/2 को 1/2 लिखा, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका 10, और 3 की पावर 2 मतलब 9। अब जब इनको सॉल्व करोगे आप तो क्या आ गया, 1/2 का 1/2, 10 माइनस 9 क्या होता है 1, और फाइनल जब इस वाले पार्ट को आपने सॉल्व किया तो क्या आ गया 3/2। अब 3/2 को मैं फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखूंगी तो ये 1/2 के फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो ये फाइनली आंसर हो गया। आई थिंक ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे पावर्स को सॉल्व करते हैं, कैसे अंडर रूट को सॉल्व करते हैं, कैसे डेसिमल्स को सॉल्व करते हैं, और कैसे किसी चीज़ का स्क्वायर में, क्यूब में कैसे कन्वर्ट, कहाँ कैसे कुछ करते हैं। तो आई थिंक देखो, आई थिंक ये क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, और इन्हीं के बेसिस पे आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट 5 आपका क्या है, बेस है, जिसका पावर है n+2 - 6 × 5 रेस्ट टू द पावर n+1। इसके डिनोमिनेटर में है 13 × 5 रेस्ट टू द पावर n - 2 × 5 रेस्ट टू द पावर n+1। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपके दिए हुए हैं पावर्स को हम इनको सेपरेट कर लेंगे। तो मैं सेपरेट करने के लिए बेस तो सेम ही लूँगी और पावर को सेपरेट कर दूँगी। तो 5 की पावर n को कर सकती हूँ, सिमिलरली मल्टीप्लाई करके 5 की पावर 2 को लिख सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने इनको दोनों को पावर्स में सेपरेट कर लिया। सिमिलर यही प्रोसेस मैंने n+1 के लिए की हुई है। तो n 5 की पावर n में ब्रेक कर दिया, 5 की पावर यहाँ 1 में ब्रेक कर दिया हुआ है। एज इट इज आप देखिए डिनोमिनेटर में भी मैंने यही किया हुआ है, 13 को 13 लिखा है, 5 की पावर n को 5 की पावर n, और n+1 को मैंने अगेन ब्रेक कर लिया। ओके, अब देखो सब में 5 की पावर n है। अब मैं इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 5 की पावर n क्या करती हूँ, कॉमन निकाल लेती हूँ। तो न्यूमरेटर में मैंने जब 5 की पावर n कॉमन निकाली है तो 5 की पावर 2 यहाँ पे रिमेनिंग है, सब्ट्रैक्ट का साइन एज इट इज रखा हुआ है, और 5 की पावर 6 और 5 यहाँ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई का लिख दिया, बिकॉज 5 की पावर n जो है बाहर कॉमन आ चुकी है। नाउ डिनोमिनेटर में देखते हैं, यहाँ 5 की पावर n आपने बाहर निकाल लिया है कॉमन, तो आप देखिए इसके अंदर रिमेनिंग पार्ट क्या बचा हुआ है 13, और यहाँ से क्या बचा है 2 × 5। ओके, अब हम ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे, और जो बाहर वाला पार्ट है सेम होने के कारण से क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, 5 की पावर 2 है और -6 × 5 है, तो ये क्या हो गया 25 - 30, और डिनोमिनेटर में 13 - 2 × 5, ये जो है ये क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किया है तो क्या हो जाएगा 13 - 10 क्या हो गया आपका, यहाँ लिख दिया हुआ है। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो रिमेनिंग क्या बचा हुआ है
-5/3। इट्स ओके। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 5/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x की पावर 5m है और डिनोमिनेटर में x की पावर n है और जिसकी होल पावर m प्लस n है। और सिमिलर यहाँ देखो x की पावर n है, डिनोमिनेटर में x की पावर l है और जिसकी होल पावर है n प्लस l। और नेक्स्ट में देखो, इसमें ही x की पावर l है, डिनोमिनेटर में x की पावर m है और जिनका होल पावर है l प्लस m। अब सबसे पहले मैंने एक काम किया कि एक आइडेंटिटी को फॉलो करा है। जब मुझे पता है कि कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर की होती है वो न्यूमिनेटर में जाती है तो सब्ट्रैक्ट की हो जाती है, और न्यूमिनेटर की डिनोमिनेटर में जाती है तो जस्ट अपोजिट, मतलब जो भी साइन होता है वो चेंज होता है। प्लस वाली माइनस हो जाती है, माइनस वाली प्लस हो जाती है। तो अब देखो, यहाँ से जब मैंने x को ले गई हूँ, ये वाला x को जब ऊपर ले गई हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ m माइनस n, और ये वाला m प्लस n को मैंने क्या कर दिया? एज इट इज लिखे रहने दिया। सेम प्रोसेस मैंने इस वाले सेक्शन में भी फॉलो करी कि x की पावर n और यहाँ का जब ऊपर गया तो सब्ट्रैक्ट हो गया डिनोमिनेटर का, और ये n प्लस l को एज इट इज लिख दिया है। सेम इस वाले पार्ट में भी क्या हुआ? x की पावर l माइनस m, ये ऊपर गया है इसलिए माइनस का m हो गया, और ये l प्लस m को एज इट इज लिख दिया है। अब आप देखो, आपको एक फॉर्मूला पता है a माइनस b a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, सेम यहाँ अप्लाई कर दिया, सेम यहाँ। तो यहाँ क्या हो गया? x की पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, x की पावर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इंटू x की पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब देखो, फिर अगेन सब पे बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई है इसलिए सारी पावर्स क्या होंगी? एडिशन होगा। तो मैंने ये सारे बेस को सेम लिख के पावर को ऐड कर दिया, पावर को सबको मैंने ऐड कर दिया। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब देखो, यहाँ m स्क्वायर पॉजिटिव का या नेगेटिव का कैंसिल, l स्क्वायर यहाँ नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है कैंसिल, सेम सारे कैंसिल हो गए हैं। तो देन x की पावर क्या आया है आपका? 0। तो x की पावर 0 होती है तो आइडेंटिटी होती है, किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो 1 इक्वल टू जाता है। तो ये फाइनली आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप एग्जांपल में कि a की पावर -1 है और a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 है, a की पावर -1 है, a की पावर -1 है और माइनस b की पावर -1 है, और इज इक्वल टू 2b स्क्वायर और डिनोमिनेटर में b स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? LHS साइड को लेके चलते हैं और RHS साइड को प्रूफ कर देंगे। अब मैंने सबसे पहले ये देखो माइनस की है तो इसको इस तरह से लिख सकती हूँ डिनोमिनेटर में करके, मैंने डिनोमिनेटर में करके लिख दिया। अब सेम मैंने इसको भी ऐसे लिख दिया हुआ और इनको भी ऐसे लिख दिया हुआ है। अब हमने कुछ भी नहीं किया है, सिंपली इन दोनों को जो है सॉल्व किया हुआ है एलसीएम मेथड से, तो इस तरह से सॉल्व कर दिया है। अब डिनोमिनेटर की चीज़ें न्यूमिनेटर में जाएंगी तो इस तरह से सब चीज़ें हो जाएंगी। मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ये आपको प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा हुआ है कि इनको हम जब है ना किसी भी न्यूमिनेटर के न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर होते हैं और डिनोमिनेटर के न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर होते हैं तो उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो उनके थ्रू हमने इस तरह से इनको लिख दिया। अब देखो सब में ए बी यहाँ से कॉमन है और ए यहाँ से कॉमन है, तो ए से ए तो कैंसिल हो गया, बी रिमेनिंग रहा। तो अब इस वाले पार्ट में क्या बचा? 1 और 1 प्लस बी, और यहाँ प्लस का प्लस हो गया है, यहाँ रिमेनिंग पार्ट क्या बचा है? 1/b माइनस ए। अब इस वाले पार्ट को मैंने क्या किया है? सॉल्व किया है एलसीएम मेथड से। तो एलसीएम मेथड से सॉल्व किया तो ये हो गया, ये वाली स्टेप आएगी। अब ये वाली स्टेप को जब मैंने सॉल्व किया तो देखो यहाँ से ए कैंसिल हो गया और बी से बी एडिशन हो गया, तो यहाँ आ गया बी को तो बी लिख दिया एजिटिव और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर एजिटिव रख दिया और 2b न्यूमिनेटर में हो गया है। अब इसका मैंने मल्टीप्लाई किया है तो 2b स्क्वायर और डिनोमिनेटर में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया है। देन फाइनली जो ये क्या हो गया है? RHS दिया था तो RHS हो गया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हैंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका कि ये क्या है? 9 की पावर है n+1 और 3 दिया हुआ है जो 3 की पावर है -n/2 और जिसकी होल पावर है -2 और माइनस है यहाँ 27n और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 2 × 3m और इस पर होल पावर 3 दे रखी है और जिसके इक्वल में क्या दे रखा है? 1/7 to 9।
ओके अब हमको प्रूफ दैट करना है। प्रूफ दैट में हमको क्या करना है, m माइनस एन इज इक्वल टू 2। ओके अब देखो मैंने क्या करा है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, ये 9 है, 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ और ये पावर को एजिटिव रख दिया। ये वाले को पार्ट को मैंने एजिटिव रख दी, लेकिन अब ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इसलिए यहाँ 3 की पावर आपका माइनस n बचेगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मिलके प्लस, इसलिए प्लस हो गया। ओके अब देखो ये माइनस है और ये माइनस है, इसलिए यहाँ प्लस हो गया, तो 3 की पावर n हो जाएगी। और ये देखो 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकती हूँ, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई करा तो 3 की पावर 3n हो गया। अब इसके डिनोमिनेटर में देखो मैंने इसको कुछ नहीं किया है, पावर को सेपरेट कर लिया, 2 की पावर 3 हो गया और 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई से हो गया। जो हमने आइडेंटिटीज देखी हुई हैं उनको यहाँ अप्लाई करा और राइट हैंड साइड का पार्ट एजिटिव रख दिया हुआ है। अब देखो आप, मैंने इसको सॉल्व किया है, तो सॉल्व करने के लिए मैंने इसको कुछ भी नहीं किया है, अलग से सेपरेट कर लिया है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से सेपरेट मैंने लिख दिया है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3m एजिटिव। और अब जो 7 to 9 है इसको मैंने 3 की पावर 6 में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। अब मैंने कुछ भी नहीं किया है इस वाली स्टेप में। आप देखो कि मैंने है ना, अगर ये वाला जो 3 raised to the power 2n है और ये 3 raised to the power n है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की पावर 3n हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से सब चीज़ों में से 3 की पावर कॉमन निकाली है, 3 की पावर 3n। तो ये वाला 3 की पावर 3n था, ये 3 की पावर 3n हो गया और अपॉन में 3 की पावर 3m है। तो ये मैंने यहाँ कॉमन निकाल के इस तरह से रख दिया। यहाँ रिमेनिंग क्या बचा, 3 की पावर 2 और यहाँ से 1, और यहाँ वाले पार्ट में ये 2 की पावर 3 क्या होता है आपका 8 होता है। ओके और ये वाला पार्ट एजिटिव यहाँ रख दिया हुआ और राइट हैंड साइड का पार्ट एजिटिव लिख रहे हैं हम। अब देखो मैंने यहाँ से कॉमन निकाला, 3 की पावर 2 क्या होता है 9 और 1 का 1 लिखा और 2 की पावर 3 8 होता है, 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड पार्ट को मैंने एजिटिव लिखा। अब यहाँ देखो रिमेनिंग क्या बच रहा है, ये वाला पार्ट 3 raised to the power 3n अपॉन 3 raised to the power 3m और राइट हैंड साइड पार्ट में ये लिखा है। अब मैंने एक काम कर सकती हूँ कि इस पार्ट में मैं इसको अपोजिट लिख सकती हूँ, 3 दोनों में से कॉमन ले जाऊंगी, जैसे यह 3n माइनस 3m लिखूंगी। क्या लिख सकती हूँ मैं, 3n माइनस 3m, क्योंकि जब यहाँ से डिनोमिनेटर में से कोई भी चीज़ ऊपर जाएगी न्यूमिनेटर में तो सब्ट्रैक्ट की हो जाएगी, सेम बेस होगा और प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएगी, और ये वाली भी जब न्यूमिनेटर में जाएगी तो सब्ट्रैक्ट की हो जाएगी, इसलिए ये माइनस का हो गया। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया है, क्या किया हुआ है, कंपेयर बोथ साइड। अब मैंने सबसे पहले कुछ भी नहीं किया, कंपेयर बोथ साइड किया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, कंपेयर बोथ साइड। ठीक है, अब मैंने जब आपका ये कंपेयर किया है तो कंपेयर किसका करा है, मैंने पावर्स का किया है। ठीक है, पावर क्योंकि बेस तो आपका सेम है, अब पावर्स का किया है, 3n माइनस m इज इक्वल टू माइनस 6। अब ये किया हो गया तो क्या हो जाएगा, n माइनस m इज इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करने के लिए करूँगी, क्यों, क्योंकि गिवन क्वेश्चन में मुझे ये प्रूफ करना है। तो ठीक है, अब मैं प्रूफ करने के लिए क्या कर सकती हूँ, इस वाले पार्ट में से माइनस सब्ट्रैक्ट निकाल लिया तो m, ठीक है, और क्या हो जाएगा माइनस n इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली आपका क्या पार्ट बचा, ये जो आपको क्वेश्चन में पूछा था ये प्रूफ करना है, देन आपका ये प्रूफ हो गया। ओके, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन में हमको कंडीशन क्या दी थी और प्रूफ हमको क्या करना था और कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। ओके।